अगली खबर बिलासपुर से, जहां रतनपुर में रेप पीड़िता की मां पर एफआईआर का मामला अब थमता नहीं दिख रहा है। मामले पर सर्व यादव समाज कल्याण समिति लामबंद हो चुका है और डीजीपी के नाम पर पुलिस को मांग पत्र सौंपा है। रेप पीड़िता की मां पर एफआईआर वापस लेने की मांग की गई है। दोषियों पर कार्रवाई और न्यायिक जांच की मांग की गई है। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस खबर पर लगातार सियासत शुरू हो चुकी है और इस पर एफआईआर जो दर्ज की गई है रेप पीड़िता के ऊपर, अब उस पर लामबंद हो गया है। समाज लगातार मांग पत्र सौंपे जाने की बात सब, क्या अपडेट है मामले पर, ये बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया है उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं इसको लेकर अलग अलग जो सामाजिक संगठन हैं वो लामबंद होते जा रहे हैं। रतनपुर नगर के जो वासी हैं वो लामबंद है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। दरअसल देखिए जो पूरा मामला है वो दो परिवारों के बीच में जिस तरह से एक मामला सामने आया था, एक रेप पीड़िता की माँ है जिस पर बीते 19 मई को एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता की माँ के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद से इस पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ा और उसके बाद जो स्थिति बनी, रतनपुर नगरवासियों ने एक दिन नगर बंद का आह्वान किया, चक्का जाम किया गया। इसके बाद आईजी को ज्ञापन सौंपे गए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लगातार सामाजिक जो संगठन है वो लगातार अलग अलग मोर्चों पे यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, मसाल रैली भी निकाला गया। तो हम देख रहे हैं लगातार इसको लेकर अगर कहें तो लोगों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि पूरे प्रकरण में जिस तरह से कार्रवाई रेप पीड़िता की मां पर की गई है वो देशवश की गई है, द्वेष दुर्भावनावश वहां पर उन पर कार्रवाई की गई है और उनको जेल के भीतर डाला गया है। लगातार यह मांग उठ रही है कि जो कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर किया गया है, उस एफआईआर को निरस्त किया जाए। इसके साथ ही जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं, क्योंकि पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार इस पूरे प्रकरण में सवाल खड़े हो रहे थे। जिस तरह से पुलिस ने एफआईआर किया रेप पीड़िता की मां के खिलाफ, उसके बाद तत्काल उसकी गिरफ्तारी की गई, क्योंकि यह प्रकरण जो है पुराना है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो रेप पीड़िता है उसके खिलाफ यहां पर उसने एक शिकायत जो है आरोपी पक्ष उसके खिलाफ थाने में की थी, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। उसी परिवार से जुड़ा हुआ यह मामला है। उसी परिवार का जो सदस्य था, बालक था, उसके साथ यहां पर पॉक्सो का मामला जो है पीड़िता की मां के खिलाफ दर्ज किया गया। उसके बाद से इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर हम देखें तो विवाद की स्थिति बनी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि बीते दिनों पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसमें एडिशनल एसपी के साथ ही डीएसपी, टीआई और महिला एएसआई को जांच के लिए शामिल किया गया था। 7 दिन का समय जो है जांच के लिए दिया गया था। अभी जो हमारे पास ताजा रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से एसपी बिलासपुर ने पुष्टि की कि जांच जो है वो पूरी हो गई है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो एसपी को सौंप दी है और जो पुलिस जो है अब जांच रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने वाली है। मतलब अब उस पूरे प्रकरण पे जो फैसला है वो न्यायालय से होगा, कोर्ट से होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने जांच कमेटी का गठन किया था, 7 दिन का यहां पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जो है एसपी ने दिए थे। उसके बाद जांच कमेटी जो है उसने अपनी जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट प्रतिवेदन जो है उसने एसपी को सौंप दिया है और अब पुलिस की तरफ से यह प्रतिवेदन कोर्ट में सबमिट किया जाएगा और कोर्ट से निर्णय होगा कि आखिर पीड़िता के खिलाफ, पीड़िता की मां के खिलाफ जो एफआईआर किया गया है वो एफआईआर निरस्त होता है या फिर कोर्ट उस पर आगे किस तरह से कार्रवाई करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि जिस तरह से रेप पीड़िता की मां के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई, पुलिस की भूमिका पर भी यहां पर सवाल खड़े होते हैं। जो आरोपी पक्ष है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। दुर्भावनापूर्ण जिस तरह से कार्रवाई हुई और लगातार ये आरोप लगते रहे पुलिस पर कि पुलिस ने यहां पर साठगांठ कर और द्वेषपूर्ण यहां पर जो पीड़िता की मां है उस पर एफआईआर किया है। ऐसे में अगर इस पूरे मामले पर अगर सही से अगर जांच होती है और कोर्ट अगर सही निर्णय लेता है तो निश्चित तौर पर इस पे कई दोषी जो हैं वो सामने आएंगे। पुलिस की भूमिका भी क्योंकि इस पे सवालों के घेरे पे रही है। इसके साथ ही जो बता पा रहे हैं कि कमेटी ने जांच पूरी कर दी है, एसपी को जांच रिपोर्ट सौंप भी दी है और अब एसपी कोर्ट में जाकर इस प्रतिवेदन को सौंपेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए।